हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ मेनली इम्पॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जानने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी यूज फॉर एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को कन्वर्ट किया जाता है न्यूट्रिएंट्स में, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में, जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, फिर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि और डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ऑर्गन होते हैं, हम सब जानते हैं, एलिमेंट्री ऑर्गन एंड एक्सेसरी ऑर्गन। सो हियर वी डिस्कस एलिमेंट्री ऑर्गन। आपका एलिमेंट्री ऑर्गन में आएगा माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। एंड एक्सेसरी ऑर्गन में आता है लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, टंग एंड टिथ। तो ऐसा कुछ वरी होने का ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ। अभी हम इसका फुल डिस्क्रिप्शन करेंगे, अच्छे से समझेंगे व्हाट इज़ एलिमेंट्री ऑर्गन एंड व्हाट इज़ एक्सेसरी ऑर्गन। सो हियर वी डिस्कस फर्स्ट टॉपिक विच इज माउथ। ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट आपका होगा माउथ। तो इट इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। ओके, the main function is break down injected food into smaller pieces that can be swallowed। देखो, इसको अपनी भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि तित का मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि फूड को पीसेस में तोड़ना, दैट कैन बी सैलोड, यानी जो निगल सके। उसको इतना ज़्यादा तोड़ दो, पीसेस में कर दो, काट कर, कैस चबा कर, ऐसे कि वो निगला जा सके। ओके, और तिथ जो होता है वो 32 होते हैं। ओके, और इसमें इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर आते हैं। आपका जो इंसीजर है वो 8 होता है, केनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होता है एंड मोलर जो होते हैं वो 12 होते हैं। इसमें आपका 4 विंडो टिथ भी इंक्लूड होता है। ओके, आई थिंक माउथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं टंग। टंग में ऐसा कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, ये आपका हेल्प करता है, हेल्प टू द मूविंग द फूड, आपके फूड को मूव कराने में, एंड मिक्सिंग विद द सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स करने में। ये टोटल 4 प्रकार के टेस्ट को पहचानते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। ऐसा कुछ खास नहीं होता है टंग का, बट ये सिर्फ मूव करने के काम आते हैं फूड को, एंड मिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ओके, अब हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है सलाइवा, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसमें 3 पेयर के सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, पैराटॉइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुलर ग्लैंड। ओके, और ये जो सलाइवा मिक्स च्यू फूड होता है, जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं फूड, उसे क्या कहते हैं, बॉलस। ये आप याद रखना। द फोर्थ पार्ट इज फेरिंग्स। इट इज़ कॉल्ड थॉरक्स। फेरिंग्स को थॉरक्स भी कहते हैं। ये जो है ये एक रोल प्ले करता है, इसका कुछ खास रोल नहीं होता। इसका रोल सिर्फ ये होता है कि फूड को माउथ से नेक्स्ट जंक्शन पे पहुंचाता है, जो कि ओइसोफेगस होता है। फेरिंग्स का सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये फूड को माउथ से ओइसोफेगस तक पहुंचाता है। ये 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैंगोफेरिंग्स। ओके, देन स्टमक, इट इज़ द मेन पार्ट। थोड़ा इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है।
तो ये जो होता है ये जे से स्ट्रक्चर होता है, ओके, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है विद द वॉल ऑफ थिक इलास्टिक मसल्स। जो इसकी वॉल होती है वो थिक यानी मोटी मसल्स की बनी होती, इलास्टिक जैसी लगती है, ऐसे समझ सकते हैं। और ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, आपका HCl, म्यूकस, गैस्ट्रिक एंजाइम। जो HCl होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है एंड सिक्रीट पैप्सिन का सिक्रेशन करता है, ओके। म्यूकस लुब्रिकेट फूड, ये फूड को लुब्रिकेट यानी मिलाने का, खुलने का काम करता है एंड प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक, और जो स्टमक की वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, कौन, म्यूकस। अब समझते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम, ये पैप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज है, ओके। अब पैप्सिन का वर्क है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना एंड HCl हेल्प करता है पैप्सिन को एक्टिवेट करने में। ये 2 पॉइंट है जिसे हम याद रख सकते हैं। द फंक्शन ऑफ स्टमक का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर कर सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ओके। जैसे फूड पचेगा उतना स्टोर, मतलब फूड जो स्टोर होता है वो आपका स्टमक में ही होता है। पार्शियल डाइजेशन, ये डाइजेशन करता है। मैकेनिकल च्यूइंग, ब्रेक डाउन, मतलब ये फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू पीसेस, ओके। रेगुलेशन ऑफ काइम, ये जो HCl, म्यूकस, ये सब जब सिक्रीट करते हैं फूड के साथ मिलके तो जो बनता है उसे काइम बोलते हैं, ओके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अबाउट 6 to 9 मीटर, ये जो होते हैं ये 6 से 9 मीटर होते हैं। लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अरेंज कैसे होता है, इन अ कॉइल फॉर्म, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये 6 से 9 मीटर लंबे होते हैं और पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कॉइल फॉर्म में, गोले फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड कंप्लीट हियर। देखो जो फाइनल डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो टेक प्लेस हियर, और अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी यही होता है और फूड का डाइजेशन भी कंप्लीट यही होता है। ये दोनों मेन पॉइंट है। फिर इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ड्यूडेनम, जीनियम, इलियम। इन स्मॉल इंटेस्टाइन 3 ऑर्गन हेल्प टू डाइजेशन फूड, इसमें ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम में के बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 ऑर्गन हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में, विच इज़ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। सो हियर वी डिस्कस फर्स्ट इज लिवर। लीवर जो होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ ब्राउनिश इन कलर, इट इज़ अबाउट 1.5 kg, हम सब जानते हैं। इट इज़ अ लार्ज ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये सबसे लंबी ग्लैंड होती है बॉडी की या ऑर्गन बोल सकते हैं। इट इज़ अ प्रोड्यूस बाइल, ग्रीनिश, ये एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल बोलते हैं, ठीक है। ये येलो और ग्रीनिश कलर का जूस होता है जो कि हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। अब गॉल ब्लैडर जो होता है वो पी शेप्ड ऑर्गन है जो कि लोकेटेड होता है लीवर के पास, विच बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर, जो बाइल सिक्रेट होती है लीवर से उसको टेम्परेरी स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। और जब ज़रूरत पड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, गॉल ब्लैडर उसे वो बाइल देता है, ओके। इसका काम गॉल ब्लैडर का क्या होता है, स्टोरेज का। क्या स्टोर करता है, बाइल, जो कि कौन सिक्रेट करता है, लीवर, ओके। फिर पैनक्रियाज मेन वर्क इज सिक्रेटेड जूस, पैनक्रियाज का मेन वर्क होता है जूस सिक्रेट करना। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन जो कि डाइजेशन करता है प्रोटीन का। लाइपेज जो कि डाइजेशन करता है फैट का, ओके। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं, फिर भी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉलन, इसको कॉलन भी बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ये 1.5 मीटर
लंबा होता है। ओके, देयर इज़ नो डाइजेशन, इधर कोई डाइजेशन नहीं होता है, इधर अब्जॉर्प्शन होता है किसका, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उधर क्या अब्जॉर्प्शन हो रहा था, फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इधर क्या अब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का। ये पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है। ये 4 प्रकार में डिवाइड होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, एक सिग्मॉइड कॉलन। ओके, फिर रेक्टम, इट इज़ अ टेम्परेरी वेस्ट स्टोरेज। ये टेम्परेरी वेस्ट स्टोरेज होता है जिसमें स्टूल पुप यानी जो हमारे वेस्टेज होते हैं वो स्टोर होते हैं बिफोर एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी। मतलब बॉडी के एलिमिनेशन से पहले जो हमारे वेस्ट होते हैं वो आपका रेक्टम में स्टोर होते हैं। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज द एनस। लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज थ्रू विच स्टूल पुप एग्जिस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये वो पार्ट है जिसमें स्टूल पुप हमारे वेस्ट एग्जिट होते हैं बॉडी से। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एंड ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप पढ़ना चाहें तो इफ़ यू वांट तो मैं दोबारा डिस्कस कर सकती हूँ उसे।